मैं हूं मानस पांडे और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। मैं आपको पढ़ा रहा हूं भारतीय भूगोल यानी इंडियन जियोग्राफी। अब आप पढ़ रहे हैं यूपीएससी या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए रामबाण है, लेकिन हर राज्यों की लोक सेवा आयोग के लिए भी आप इसका पूरा यूज़ कर सकते हैं। मेरा पढ़ाने का क्या तरीका है, पहले मैं आपको कोई टॉपिक बताता हूँ, उसके बाद मेरा अगला काम होता है उसकी शॉर्टेस्ट ट्रिक बताता हूँ। जैसे आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ गोदावरी नदी और उसकी सहायक नदियों की शॉर्टेस्ट ट्रिक। तो पहले मैं आपको बताऊंगा गोदावरी नदी कहाँ से जा रही है, कहाँ पहुँच रही है, कहाँ से निकल के कहाँ पहुँच रही है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसकी शॉर्टेस्ट ट्रिक क्या है, फिर उसकी शॉर्टेस्ट ट्रिक को मैं एक्सप्लेन करूंगा और उसके बाद इतने बड़े बेहतरीन मैप से मैं आपको इस चीज़ को एक्सप्लेन कर दूंगा। तो होगा क्या, आप इसको कभी भूलेंगे ही नहीं। ठीक, ये मेरे पढ़ाने का तरीका है। बस आपको एग्जाम जाने के पहले एक बार इस वीडियो को दोबारा देखना पड़ेगा या फिर इस नोट्स को एक बार पढ़ लेंगे तो आपका पूरा काम अपने आप हो जाएगा। विथ कंप्लीट पीडीएफ ये सामने आपके है। ठीक, चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे ये नदी वाला वीडियो खत्म हो जाएगी, 2 वीडियो और हैं, उसके बाद ये पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा। 2 पार्ट में पीडीएफ बनाऊंगा क्योंकि बहुत सारे लड़कों को रिवाइज करना है, इस वजह से ये पीडीएफ में जस्ट इस नदी वाली 2 वीडियो के बाद टॉपर्स कोड के फ्री मटेरियल पे डाल दूंगा, इसके अलावा टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा। तो शुरुआत करते हैं गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र में। इसके पहले मैं आपको गोदावरी नदी बताऊं तो ये देखिए 2 प्रकार की नदियां मैंने आपको बताई थी। एक था हिमालयी नदियां और दूसरी प्रायद्वीपीय नदियां। प्रायद्वीपीय का मतलब पेनिनसुलर रिवर्स, हिमालय का मतलब हिमालयन रिवर जो 12मासी होती हैं। पेनिनसुलर रिवर बारिश के टाइम पे भर जाती हैं, फिर सूख भी जाती हैं। तो देखिए जरा, ये है भारत का प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा। इसमें सबसे ऊपर जब आप बात करेंगे तो देखिए एक है नर्मदा नदी, उल्टा चल रही है। नर्मदा नदी किधर से किधर की ओर बढ़ रही है। अधिकतर नदियां जो है वो बंगाल की खाड़ी में जाती हैं, लेकिन 2 नदियां हैं ऊपर में, नर्मदा और ताप्ती। सबसे पहले नर्मदा, फिर है ताप्ती। दोनों किधर जाती हैं? दोनों अरब सागर में गिरती हैं। पहली बात तो ये याद रखिएगा, बार बार आता है। ठीक, ये विंध्य और सतपुड़ा के बीच में है नर्मदा नदी। ठीक, ये आपको एकदम बार बार मैं आपको बता चुका हूँ कि गलती से भी भूले ना। फिर इधर देखिए महानदी अमरकंटक से ही निकलती है और मिलती है कहाँ? उड़ीसा में चली जाती है। महानदी के नीचे है गोदावरी नदी जो कि महाराष्ट्र से निकलते हुए पहुंचती है आंध्र प्रदेश में। उसके बाद कृष्णा नदी है, कृष्णा नदी निकलती है और कृष्णा नदी फिर पहुंचती है कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। फिर नीचे है कावेरी नदी। ठीक, कावेरी नदी निकल के पहुंचती है कहाँ पे? ये अलग अलग राज्यों से होते हुए कावेरी नदी बॉर्डर पे पहुंचती है और ये तमिलनाडु में भी जाती है। ठीक, तो कावेरी नदी 1 2 3 4 5, इन 5 नदियों में से पहली नदी मैं आपको बताने जा रहा हूँ गोदावरी नदी के बारे में। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है कहाँ पे? महाराष्ट्र में। ठीक, महाबलेश्वर के पास। और मिलती कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में मिलती है। क्लियर हो गया। अगला आ जाइए, अब इसकी सहायक नदियों के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो पहले मैं दिखा दूँ, ये है पूरा मैप गोदावरी नदी का। ये गोदावरी नदी ओरिजिनल है जो चल रही है, देखिए आपके सामने। ये मैं मार्क रेड से कर रहा हूँ ताकि आपको क्रिस्टल क्लियर याद रहे। ये ओरिजिनल गोदावरी नदी है। अब इसकी आसपास जो है वो सब सहायक नदियां हैं, याद रखिए। इसके बाएं तरफ से ये सारी नदी की डायरेक्शन ये है, तो ये बाएं तरफ हो गया, ये दाहिना तरफ हो गया। एक नदी दाहिने तरफ से जुड़ती है, बाकी सारी नदियां बाएं तरफ से जुड़ती हैं। अब इसकी शॉर्टेस्ट ट्रिक भी आप जान लीजिए, एग्जाम में क्या आएगा। और 4 से 5 बार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पूछा है कि निम्न नदियों में से कौन सी नदियां गोदावरी की सहायक नदी नहीं है, या निम्न में से कौन सी नदी ऐसी है जो गोदावरी की सहायक नदी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये है गोदावरी मेन। तो इसका शॉर्टेस्ट ट्रिक है दूध पूर्ण वेन पेन, याद रखिएगा। दूध पूर्ण पेन वेन इंद्रा सवा सलूरी मंजरा। दूध पूर्ण पेन वेन इंद्रा सवा सलूरी मंजरा। फिर से दूध पूर्ण पेन वेन इंद्रा सवा सलूरी मंजरा। सबसे पहले दूध का मतलब दूधा या दूधी, ये बाईं तरफ से। फिर पूर्णा नदी आती है, ऐसे मिलती है और दोनों मिलके मिल जाती हैं किसमें? गोदावरी नदी में। तो सबसे पहले दूधा, फिर पूर्णा, फिर पेन गंगा। ये देखिए ये है पेन गंगा। ठीक, ध्यान से देख लीजिए, ये क्या है? पेन गंगा। ठीक है ना, पेन गंगा। ठीक, पेन गंगा के बाद वेन गंगा इसी पेन गंगा में मिलती है, याद रखिएगा। पेन वेन, पेन में मिलती है वेन। ठीक, ये दोनों इसकी सहायक नदियां हैं। एक बार एग्जाम में आया है वर्धा। वर्धा जो है वो भी सहायक नदी है किसकी? पेन गंगा की। तो पेन गंगा की 2 सहायक नदी वर्धा और वेन गंगा, याद रखिएगा। तो दूध पूर्ण पेन वेन इंद्रा। अगली नदी क्या है? इंद्रावती। एग्जाम में 4 बार पूछी गई नदी। इंद्रावती किसकी सहायक नदी है? गोदावरी नदी की, इंद्रा। फिर सवा मतलब सवारी, देखिए ये सवारिल। ठीक, फिर क्या है? सलूरी। ये सवारी मिलती है सलूरी में। कहाँ मिलती है? सलूरी। कहाँ मिलती है?
सलूरी में मिलती है। ठीक, ये सलूरी नदी के रास्ते में पड़ता है एक रिजर्वायर जो क्या है, वो बलीमेला है, बलीमेला। ठीक, तो ये हो गया सबसे पहला दूध पूर्ण पेन वेन इंदिरा सवा सलूरी। ये है सारी बाईं तरफ से जुड़ने वाली नदी। लेकिन एक नदी मंजरा ऐसी है जो कि दाहिने तरफ से जुड़ती है, देखिए, और इसके रास्ते में पड़ता है निजाम सागर। ठीक, निजाम सागर किस रास्ते में पड़ता है, मंजरा नदी के में। ये कम से कम 2 बार पूछा गया है, खासतौर से तेलंगाना पीसीएस के तो पेट प्रश्न यही है। तेलंगाना पीएससी या आंध्र प्रदेश पीएससी पढ़ रहे हो या महाराष्ट्र पीएससी पढ़ रहे हो, ये प्रश्न जरूर आता है वहाँ पे, साउथ इंडियंस के लिए स्पेशली। आई नो दैट यू आर अनेबल टू स्पीक और टू लिसन हिंदी इन अ प्रॉपर वे, बट आई एम ट्राइंग टू टीच यू इन हिंदी, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट, और उसी हिसाब से आपको पढ़ना पड़ेगा। भारत तो हमारी मातृभाषा, इसीलिए मैं पढ़ा रहा हूँ हिंदी में। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक बार फिर से। ये क्या है, दूध पूर्ण पेन वेन इंदिरा सवा सलूरी मंजरा। ये सारी सहायक नदियां हैं गोदावरी नदी की, जिनमें सारी नदियां बाहर से जुड़ती, बाएं तरफ जुड़ती हैं, सिर्फ एक नदी मंजरा से दाहिने से जुड़ती है। ये सारी पीडीएफ नदियों का जैसे ही 2 वीडियो और हो जाएगा, मैं पहले शिफ्ट में ये पीडीएफ आपको दे दूंगा टेलीग्राम पे भी और टॉपर्स कोड के फ्री मटेरियल पे भी। टॉपर्स कोड एंड्रॉयड ऐप है, आप वहाँ से टेस्ट सीरीज जरूर अटेम्प्ट करिए, क्योंकि देखिए बिना टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट किए हुए आप खुद को जस्टिफाई ही नहीं कर सकते कि भैया कितना पाएंगे। एग्जाम में जाके बैठने का क्या फ़ायदा। अब आपके पास कई सारे ऑप्शन है, बिल्कुल आप अलग अलग जगह सकते हैं। मैं सिर्फ 30 साल के पेपर का बनाता हूं, तो आपको वहां से आने की प्रोबेबिलिटी 50 से 70% है, जो कि अक्सर आ जाएगा। तो आप कोशिश कर सकते हैं, अच्छा लगे तो देखिए। थैंक यू सो मच। उस पर लगभग 1 लाख लोग हो रहे हैं टॉपर्स कोड पे, तो देयर इज़ अ ह्यूज अमाउंट। छोटी मोटी दिक्कतें तो सब में होती रहती है, इट्स ए न्यू एप्लीकेशन, तो कुछ ना कुछ 1-2 पॉइंट में ऊपर नीचे होगा, बट आफ्टर ऑल इट इज़ हेल्पिंग यू। ये आपको फ्री मटेरियल, पूरा का पूरा फ्री मटेरियल में आपको मिल जाएगा ये पूरी पीडीएफ। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।